मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शुभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र जो आधुनिक काव्य से संबंधित है के लिए निरंतर वीडियो व्याख्यान हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज फिर पाठ्यक्रम के अनुसार राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुरूप महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता संध्या सुंदरी के अन्य अवतरणों के भावार्थ को और व्याख्यीय अंशों पर विश्लेषण हम प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यानों में भी हमने अब चर्चा आपसे की है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में जो बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से जो सवाल पूछे जाते हैं वे मुख्यतः इस प्रकार होते हैं, जैसे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें, या इस तरह के सवाल होते हैं कि निराला के भाव पक्ष और कला पक्ष, उनकी कविताओं के जो भाव पक्ष और कला पक्ष हैं उसकी विवेचना करें। इसके अलावा कविताओं से और गद्य खंड से व्याख्या के लिए अवतरण पूछे जाते हैं। एक अवतरण, कई अवतरण दिए जाते हैं वैकल्पिक तरीके से, और उनको चुनकर आपको व्याख्या करनी होती है। तो इस वीडियो व्याख्यान में हमने यह कोशिश की है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उसके उत्तर का आपको एक मॉडल, एक आधार आपको इन व्याख्यानों के माध्यम से मिल सके, ऐसा मेरा प्रयास है। हम कविता के अंशों का भावार्थ भी प्रस्तुत कर रहे हैं, साथ साथ व्याख्या भी कर रहे हैं। आगे का जो अवतरण है उसका हम वाचन करते हैं, फिर इसके भावार्थ और व्याख्या की चर्चा हम करेंगे। निराला की कविता संध्या सुंदरी, और जैसा कि पिछले व्याख्यानों में हमने समझा था कि सांझ को मानवीकृत करके, पर्सनिफाइड करके निराला ने उन्हें सुंदरी के रूप में, परी के रूप में, रानी के रूप में, छाह के सदृश, अलसाई हुई लतिका के समान, कोमलता की कली के सदृश, वीणा वादन करने वाली कलावंत के सदृश चित्रित किया था। अब आगे का जो अवतरण है वो देखते हैं। व्योममंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमर कमलिनी तल में सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा, सब कहीं और क्या है, कुछ नहीं। यह कविता एक प्राकृतिक वातावरण का चित्रण करती है। छायावाद की कविताओं की विशेषताएं होती हैं कि उसमें प्रकृति का चित्रण होता है। अब इस कविता में हम यह देख रहे हैं कि नए आयाम जुड़ रहे हैं। यह कविता एक व्यापक फलक को समाहित कर रही है, पंच तत्वों को समाहित करती हुई यह कविता है। और जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने जाना था कि सांझ रूपी जो सुंदरी हैं, जिनमें दिव्यता है, भव्यता है, गंभीरता है,
उनके उनके चरण के जो नुपुर हैं उनसे रुंझुन रुंझुन की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ रही है। मतलब बिल्कुल धीरे धीरे धीमे धीमे कदमों से वो धरती पर पदार्पण कर रही हैं। उनके अधर पर गंभीरता है, वह चुप्पी का, नीरवता का, शांति का संदेश लेकर धरती पर अवतीर्ण हो रही हैं, आ रही हैं। तो निराला यह चित्रित कर रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगती तल में, पूरे दिगंत में उस चुप्पी का एक अव्यक्त शब्द ऐसा प्रतीत होता है कि गुंजायमान हो रहा हो। वह शब्द अव्यक्त है, व्यक्त नहीं हो रहा है, अव्यक्त है। तो चुप्पी का संदेश वह साँझ रूपी सुंदरी लेकर धरती पर आ रही हैं और वह चुप्पी का संदेश कहां कहां तक उसका प्रसार हुआ है। वह जो मौन है, वह जो मूकता है, वह जो साइलेंस है, उसका प्रसार दिगंत व्यापी है, विश्व व्यापी है, ब्रह्मांड व्यापी है। उस व्यापकता का, उस विशालता का, उस विराटता का अद्भुत चित्रण महाकवि निराला ने इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। और यह अवतरण व्याख्या के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में व्याख्या के लिए इस अवतरण को चुना जाता है। तो देखें, व्योम मंडल में, जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर, उस अमर कमलिनी दल में, अब निराला कहते हैं कि संपूर्ण व्योम मंडल में शांति का वह संदेश प्रसारित हो चुका है, जगती तल में और समग्र संसार में, अखिल भुवन में दिगंत व्यापी वह खामोशी, वह चुप्पी, वह शांति, वह स्तब्धता, वह नीरवता जो साँझ रूपी सुंदरी जो संदेश लेकर आई हैं, वो अखिल दिगंत में प्रसारित हो चुका है। तो व्योम मंडल में, जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर, उस अमर कमलिनी दल में, और निराला कहते हैं कि सरोवर जो शांत है और सोया हुआ है, सोती शांत सरोवर, सरोवर का भी मानवीकरण किया जा रहा है। सोती शांत सरोवर में सवर्ण की आवृत्ति है और अंतरास अलंकार है, शब्द फिसल रहे हैं, शब्द और तत्सम शब्दों की बहुलता हम देख रहे हैं। व्योम मंडल, जगती तल, कमलिनी दल। तो कवि कल्पना करते हैं कि सरोवर भी शांत है और ऐसा लगता है कि सोया हुआ है। तो मानवीकरण किया जा रहा है सरोवर का, और सरोवर में जो कमल पुष्पों के जो समूह हैं उस पर भी चुप्पी छा गई है, मौन छा गया है, नीरवता प्रसारित हो गई है। सब अब शांत हो चुके हैं, सब अब मूक और मौन हो चुके हैं। एक साइलेंस का विश्वव्यापी प्रसार इस अवतरण में, इन पंक्तियों में हम देख रहे हैं। दृश्य बिंब है, साथ साथ विराट बिंब है, और इसके अलावा इन बिंबों को कॉस्मिक बिंब कह सकते हैं, जो ब्रह्मांड व्यापी है, समग्र भुवन को समाहित करते हुए चित्रित किया जा रहा है। तो इन बिंबों के माध्यम से इस कविता का एक कलापक्षीय रमणीयता और उजागर होती है। आज इस वक्तव्य के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।